नमस्कार। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और यहां से अगले 10 मिनट हम बात करेंगे कमोडिटी बाजार की। एक्शन भरपूर है। देखिए, शुरुआत ही तेजी के साथ हुई थी और इस वक्त अगर आप चांदी को देखेंगे तो वहां पे करीब करीब 3% का उछाल आपको चांदी के अंदर देखने को मिलेगा। तो काफी दिनों बाद एक क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा है कमोडिटी मार्केट में, जहां चांदी 7,000 रुपए के उछाल के साथ इस वक्त कारोबार करती हुई नजर आएगी। चलिए एक नजर जरा सोने के ऊपर भी डालते हैं। कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो क्रूड में भले ही आज गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन भरपूर एक्शन आपको बुलियन मार्केट में देखने को मिल रहा है। आप देखिए, सोने में भी करीब करीब 1.5% का उछाल देखने को मिलेगा। 2200 रुपए के उछाल के साथ इस वक्त सोना जो है वो एमसीएक्स पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। जो भाव आपको नजर आएंगे वो 1,52,000 रुपए के पास नजर आएंगे। तो पूरा अपडेट तो आपको मानसी से मिलेगा, क्योंकि मानसी के साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ेंगे और बताएंगे कि ट्रेड के आइडियाज कहां हैं कमोडिटी मार्केट में। तो चलिए सीधे चलते हैं मानसी के पास बैंगलोर स्टूडियो से। बिल्कुल, तो जैसे ग्लोबल बाजारों से मजबूती के संकेत हैं और पीस स्टॉक्स के होप्स हैं, उन्होंने इक्विटी मार्केट्स में अच्छी मजबूती दिखाई है, ठीक वैसे ही कमोडिटी मार्केट में भी उसका असर हम देख रहे हैं। गोल्ड सिल्वर में ऑन द बैक ऑफ वीकर डॉलर, साथ ही मिडिल ईस्ट की तरफ से जो पीस होप्स है उसका असर हम देख रहे हैं। हरे निशान के साथ विदेशी बाजार में भी हम देख रहे हैं और साथ ही घरेलू बाजार में भी, और साथ साथ कच्चे तेल की चाल पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी हम देख रहे हैं प्राइसेस में लगातार फॉलिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। $108 प्रति बैरल के लेवल्स पर हम देख रहे हैं कच्चा तेल, और नेचुरल गैस में भी 0.5% तक के डाउन ट्रेंड्स के साथ कामकाज देखने को मिला है। कमोडिटी मार्केट का हीट मैप इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। बेस मेटल की चाल में भी हम देख रहे हैं मजबूती, सिर्फ लेड को छोड़ दीजिएगा, वहां पर हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड है। लेकिन चलिए, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट, कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट भाविक पटेल, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले एक जेनेरिक व्यू आपसे समझना चाहूंगी, ये जो ग्लोबल बाजारों से और पीस स्टॉक्स को लेकर जो होप्स की खबरें आ रही हैं, डेवलपमेंट्स जो हैं, वो कमोडिटी मार्केट के लिए आपके हिसाब से कैसे साबित होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मार्केट में वापस रिस्क ऑन मोड आ गया है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन फ्रीडम जो है वो थोड़ा पॉज कर दिया है, जिसकी वजह से जो स्कर्मिश हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, वो एक्सपेक्टेड है कि बंद हो सकती है। और दूसरा ये भी है कि ट्रंप ने जताया है कि अभी के लिए फिलहाल वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो उन्होंने स्टार्ट की थी वॉर, वो भी अभी फिलहाल नहीं वापस स्टार्ट करने वाले हैं और पीस के टॉक्स के बाद चल रही है। तो ये सारे जो न्यूज़ है वो ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। इसीलिए हमने देखा है कि आज के दिन एटलीस्ट अक्रॉस द बोर्ड बेरिंग एनर्जी मार्केट सब में हमें तेजी देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद जो तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद तो है, बट वहां से अभी जो शिप्स पास हो रही है उसके ऊपर शायद आगे जाके कोई मिसाइल या वो अटैक नहीं होगा। तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर और बाकी बेस मेटल है सब में तेजी देखने को मिल सकती है। एब्सोल्युटली, तो चलिए, एक जेनरिक व्यू ये है कि कन्विक्शन गोल्ड सिल्वर में बिल्टअप हो रहा है और ये यहां से आगे फर्दर अपसाइड और ये जारी भी रह सकता है। लेकिन भाविक, जैसे आपने भी बताया, ऑयल मार्केट एनर्जी पैक में हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड है, और यूएस की तरफ से बयान भी आया है कि ईरान सीज फायर जो है वो एक कह सकते हैं कि स्थायी रहेगा, इन प्लेस डिस्पाइट यूएई अटैक्स। और ये खबर के ठीक बाद ही सेंटिमेंट जो है ओवरऑल सुधरते हुए नजर आए हैं। लेकिन कच्चे तेल की चाल की अगर बात करें, 1.5 से 2% की बिकवाली के साथ $108 प्रति बैरल पर ब्रेंट क्रूड है। वहीं WTI क्रूड में भी कुछ इसी तरह के $100 के इर्द गिर्द के स्तर यहां पर नजर आ रहे हैं, और घरेलू बाजार में भी स्थिति कुछ ऐसी ही देखने को मिली है। 2% की गिरावट और 1% की गिरावट इनफैक्ट एमसीएक्स क्रूड पर 9,570 के नजदीक के स्तर। अभी थोड़ी दिन पहले, इनफैक्ट कल की ही बात है, एक्सपर्ट्स का ये नजरिया था कि 10,000 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। क्या वहां से हम पीछे चले हैं और यहां से कच्चे तेल में उबाल थम सकता है आपके हिसाब से? देखिए, ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि क्रूड जो है वो क्लियरली हेडलाइन ही चेज कर रहा है कि जहां पे कोई भी न्यूज आता है उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। और अभी के लिए फिलहाल जो न्यूज है, 2 दिन पहले अगर हम देखें तो ये ऑपरेशन फ्यूरी फ्रीडम था, उसकी वजह से हमने देखा था कि वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में स्कर्मिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से कच्चे तेल में तेजी हुई थी। अभी के लिए जो पॉज है तो वो अगेन कच्चे तेल के लिए नेगेटिव है। तो कल वापस से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वापस से स्कर्मिश होएगी कि नहीं होगी, वो थोड़ा करना प्रेडिक्ट है, डिफिकल्ट है वो प्रेडिक्ट करना। तो उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि जो वॉलेटिलिटी है कच्चे तेल में, जो मूवमेंट है वो कहीं किसी भी ट्रेडर्स के लिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है बड़ी रेंज रहेगी 9,300 या 9,400 एमसीएक्स से 10,600 के करीब।
और ये अभी के फिलहाल वॉलेटिलिटी इतनी है कि मुझे लग रहा है कि इंट्राडे ट्रेड करना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे दिन अगर देखें तो रेंज 400 या 500 पॉइंट की क्रूड में रहती है, जो ऑफ कोर्स ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए वो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो अभी के लिए मैं बोलूंगा कि क्रूड में कंप्लीटली अवॉइड ही कीजिए, कोई भी ट्रेड ना लीजिए। ठीक है, अवॉइड का नजरिया कच्चे तेल की चाल पर और फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेने की सलाह यहाँ पर WTI क्रूड, ब्रेंट क्रूड और साथ ही घरेलू बाजार में हम देख रहे हैं फॉलोइंग ट्रेंड नजर आ रहा है, बिकॉज टेंशंस जो है वो स्लाइटली ईज आउट होते हुए मिडिल ईस्ट के नजर आ रहे हैं और इसी का असर है जो कि अक्रॉस कमोडिटी मार्केट्स फिलहाल रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स में भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं और $100 पर बैरल यहां पर नजर आता हुआ और साथ ही सेकंड स्ट्रेट सेशन है ऑफ लॉसेस। अगर आप देखेंगे कल के सत्र में भी कच्चे तेल में हमने बिकवाली ही देखी थी, भले ही $100 के पार था ब्रेंट क्रूड, लेकिन फिर भी बिकवाली का दबाव ऑलमोस्ट 1% के डाउन ट्रेंड्स थे। अब वहां से भी और ज्यादा टूटता हुआ $108 प्रति बैरल के लेवल्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर कोई स्ट्रैटेजी प्ले आउट करना चाहते हैं तो फिलहाल कच्चे तेल से दूर रहने की सलाह यहां पर भाविक जी की तरफ से हमें मिल रही है। भाविक, बेस मेटल की चाल आज के सत्र में अगर देखें तो अच्छा खासा मजबूती का ट्रेंड है। कॉपर में करीब 1% की मजबूती, एल्यूमिनियम में हल्की ही सही लेकिन बढ़त के साथ कामकाज है और जिंक और निकल में भी इसी तरह के स्तर है। इनफैक्ट निकल में तो बड़ी तेजी नजर आ रही है। लेड के अलावा बेस मेटल की चाल में मजबूती है। आप किस तरह की स्ट्रैटेजी डेवलप करके चल रहे हैं? देखिए बेस मेटल्स में यस डेफिनेटली, क्योंकि रिस्क ऑन मोड है तो मुझे लग रहा है सारे बेस मेटल्स में तेजी देखने को मिलेगी। और ये भी हम देख रहे हैं कि जो चाइना का हॉलीडे फिनिश हो गया उसके ऊपर वापस से उसके बाद पिकअप जो एक्टिविटी है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है। कल हमने देखा था कि जो सर्विस PMI चाइना का आया वो भी बढ़ के आया है और अभी फिलहाल डॉलर इंडेक्स है उसमें भी नरमी दिख रही है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो ऑफकोर्स दिखा रहे हैं कि आगे जाके बेस मेटल्स की चाल रहेगी उसमें तेजी रहेगी। आई थिंक मेरी अभी भी टॉप पिक जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम ही रहेगी। कॉपर में आज के दिन 1294 के करीब बाय करके चल सकते हैं, 1303 के टारगेट की तरफ और 1287 का स्टॉप लॉस रहेगा। वही अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, जिसकी वजह से एटलीस्ट 9% ऑफ जो वर्ल्ड का ग्लोबल आउटपुट है वो बंद हो गया है। और हायर क्रूड के प्राइसेस की वजह से जो यूएस और यूरोप के स्मेल्टर्स है वहां पे भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आगे जाके एल्यूमिनियम की भी जो इन्वेंट्री है वो कहीं ना कहीं बहुत टाइट होने वाली है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम में भी ये जो तेजी है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। इंट्राडे अगेन 375 के करीब एल्यूमिनियम बाय करके चल सकते हैं, 380 के टारगेट के लिए 373 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोनों कॉपर और एल्यूमिनियम टॉप पिक रहेगी आज के दिन। ओके, कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही टॉप पिक हैं और कॉपर प्राइसेस तो इनफैक्ट स्टेडी लेवल्स को होल्ड भी कर रही है, बिकॉज इंडस्ट्रियल बायर्स जो है लगातार मॉनिटर कर रहे हैं पोटेंशियल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि स्टॉक को डैम्पन करती नजर आ सकती है। लेकिन अब बात नेचुरल गैस की। भाविक, एक क्विक टेक नेचुरल गैस पर और लोअर ट्रेंड में कच्चे तेल की ही तरह ट्रेड करता हुआ नेचुरल गैस और ट्रेडर्स लगातार आए कर रहे हैं कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस जैसे वीकली स्टोरेज डेटा एंड शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स। इसका भी असर नेचुरल गैस पर पड़ता है। कैसे सेंटिमेंट्स यहां पर देख रहे हैं? फर्दर डाउनसाइड ही देखने को मिलेगी क्या नेचुरल गैस में? जी जरूर से देखिए, टेक्निकली भी 275 के ऊपर क्लोज नहीं रहता तब तक तो वीक है। ये सीजन भी अगर हम देखें नेचुरल गैस से तो हिस्टोरिकली ये सीजन वीक ही रहती है, क्योंकि अभी के लिए फिलहाल कोई कूलिंग डिमांड नहीं होती। तो वहां पे भी यूएस में देखें तो कूलिंग डिमांड नहीं है। दूसरा अगर देखें तो इन्वेंट्रीज जो है वो 5 साल के एवरेज में देखें तो 8% ज्यादा है इन्वेंट्री। तो एम्पल इन्वेंट्री है, डिमांड काफी वीक है और अभी के लिए फिलहाल जो क्रूड के प्राइसेस गिरे हैं उसकी वजह से भी बेरिश सेंटीमेंट नेचुरल गैस में मुझे नजर आया कि ये जो गिरावट है वो कंटिन्यू ही रहेगी नेचुरल गैस में। तो बिग वाली करके ही चल सकते हैं, जहाँ पे इंट्राडे 270 के करीब शॉर्ट करके चल सकते हैं 263 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 274 का। एब्सोल्युटली भाविक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी बाजार पर अपनी नजरिया और साथ ही अपनी स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस जिस पर आज आपको नजर रखनी है, एक तो स्पेनिश सर्विसेज PMI के डेटा है, ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के डेटा है और EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के डेटा हैं। इन डेटा पॉइंट्स पर हम नजर रखेंगे और ये आंकड़े आते हुए जब दिखेंगे तब आपके सामने भी हम रख देंगे। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो मार्केट के महारथी में ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा से खास बातचीत होगी। आप बने रहें।